फिर हमने साथ में चलते हुए कल यह प्रश्न उठाया था बीती रात कि वह जीना क्या है जो आधार मात्र से मुक्त है। जिसका कोई आधार नहीं। अगर उसको सकारात्मक रूप से कहें, वह जीवन जो स्वयंभू है, कहीं अतीत में नहीं, कहीं भविष्य में नहीं, वह जीना जो अभी और इसी क्षण में स्वयंभू है। उसके लिए हमने प्रश्न उठाया, उसके साथ हम बीती रात रहे और अभी जो हमने संवाद किया है उसमें जो प्रमुख रूप से बात हमारे हाथ में निकल करके आई है, जो हमारे अवलोकन में प्रकाशित होकर के आई है, वह है कि यह जो चित्त प्रथम आधार है, जिस आधार पर भी सारे आधार पनपते हैं, फलते फूलते हैं, वह आधार, वह आश्रय बिना आश्रित के नहीं है। यह बात कदाचित हमें पहले ध्यान में नहीं आई, लेकिन जब हम प्रश्न के साथ रहे, वह जीना क्या है जो आश्रय मात्र से मुक्त है, आधार मात्र से मुक्त है, तब हमें यह बात ख्याल में आई कि आश्रय, आधार और आश्रित, यह दोनों एक साथ उदित होते हैं। हमारे चित्त का वह जो विकल्प है, चित्त में वह जो आधार बनता है जीवन का, जिससे अब तक हमारा जीवन संचालित होता चला है, संचालित होता रहा है, वह चित्त का आधार, वह चित्त का आश्रय, वह चित्त का आकाश, वह चित्त की भूमि बिना आश्रित के नहीं है। अर्थात हम भी उस चित्त के आश्रित, हम ही उस चित्त के आधार पर निर्मित हैं। तो यदि हमने यह प्रश्न उठाया कि वह जीना क्या है जो चित्त के आधार से मुक्त है, तो इसका जो, इस प्रश्न का जो स्थूल स्वरूप है वह है कि इसका कोई उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि सारे उत्तर चित्त के आधार पर ही आते हैं, सारे उत्तर सोच विचार से ही आते हैं, सारे उत्तर स्मृति से ही आते हैं। पर प्रश्न कहता है कि वह जीना उत्तर के रूप में, उत्तर के रूप में, यानी जीने की कला, वास्तविक घट रहा जीवन, वह वास्तविक घट रहा जीवन क्या है जो आधार मात्र से मुक्त है। तो सारे उत्तर हमको तो पहले चित्त पर ही घट रहे होते हैं। चित्त ऐसे जीवन को जानता ही नहीं, ऐसे जीवन को पहचान ही नहीं सकता जो आधार से मुक्त हो। वह तो स्वयं स्मृति को आधार बनाता है, वह तो स्वयं सोच विचार को आधार बनाता है, इसलिए उसे तो कभी पता चल ही नहीं सकता ऐसे जीवन का। तो वहां वह चुप है। यह तो उसका स्थूल पक्ष है। उसका जो दूसरा सिरा है, जो सूक्ष्म सिरा है, जो कि छिपा हुआ है भीतर, वह है मैं, वह है आश्रित। एक तरफ आश्रय है, आधार है, वह प्रश्न के दायरे में आया, वह प्रश्न चिन्ह में आया, और दूसरा है आश्रित। कोई भी आश्रय, कोई भी आधार बिना आश्रित के नहीं निर्मित होता है। आप आधार किसे कहते हैं? जो कुछ धारण किए हो। आधार शब्द का ही अर्थ होता है वह जो धार किए हो, जो धारण किए हो, उसी को हम आधार कहते हैं। तो जो, यदि कोई जीना ऐसा है
जो कि आधार मात्र से मुक्त है, तो उसमें धारण करने वाला भी कोई नहीं है। अर्थात हमें तो यह उत्तर आया ही नहीं, उसकी कोई संभावना ही नहीं है। हम भी इस प्रश्न के साथ गल गए। यह प्रश्न हमको पिघला गया। वह मैं जो हमेशा आधार में ही जीता रहा है, वह मैं अब बिना आधार के नहीं जीने जा रहा है। यह सर्वाधिक झूठ बात है। इस तरह से प्रश्न लेना जो प्रायः हम लेते हैं कि मैं बिना आधार के जी रहा हूं, मैं निराधार जीता हूं, यह बात झूठी है। जहां पर कोई आधार नहीं है, जहां पर कोई आश्रय नहीं है, वहां पर आश्रित भी नहीं हो सकता है। तो अगर हम सच में ही ऐसे जीवन का अन्वेषण कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, जो कि आधार मात्र से मुक्त है, जो कि स्वयंभू है, तो उसमें कोई आश्रित भी नहीं है, अर्थात मैं भी नहीं हूं। तो इस प्रश्न के साथ रहते हुए हमारे हाथ स्वयं को भी मिटाने की कला हाथ लगी। स्वयं की भी मिथ्यत्व की कला हाथ मिलेगी, स्वयं भी गलना शुरू हो गया, तो यह बात सिद्ध हो गई कि मैं भी उसी चित्त के आधार से निर्मित हूं, उसी कल्पित आधार से मैं निर्मित हूं। तो यह अनूठी कला हमारे हाथ में पकड़ में आ रही है, जिसमें आधार भी जा रहा है और आश्रित भी जा रहा है, फिर भी जीवन नहीं जा रहा है। हमने जिसे जीवन समझा था वह बैसाखियों का जीवन था, वह लंगड़े लूलों का जीवन था, वह अपाहिजों का जीवन था। हम ऐसे जीवन को अब तक जीते आ रहे थे जिसमें बैसाखियां थी, जिसमें अंधों के डंडे थे और अंधे थे और लूले लंगड़े थे। अब ऐसा जीवन वहां उद्घाटित हो रहा है जिसमें बैसाखियां ही नहीं जा रही हैं, जिसमें लंगड़ा लूलापन भी जा रहा है, जिसमें वह डंडा ही नहीं जा रहा है जो अब तक आधार बना हुआ था, वह अंधापन भी जा रहा है। लेकिन जीवन वह उद्घाटित हो रहा है जो आधार मुक्त है, आधार शून्य है, स्वयंभू है।